हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि जिन्होंने इस धरती पर आकर हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आए। जो प्रभु, हम धन्यवाद करेंगे आज खुदा का कि खुदा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है और सदा करता रहेगा। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसके 2 अध्याय से। यहाँ लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। वो वहाँ यरूशलेम में आकर पूछ रहे हैं कि राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। जब आगे अगर हम ये पढ़ें तो वहाँ लिखा है, जब हेरोदेस राजा ये सुनता है वो घबरा जाता है और सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने क्या किया, उसने लोगों को इकट्ठा करके प्रधान याजकों, शास्त्रियों से उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। वो कह रहे हैं एक भविष्यवाणी उसके बारे में की गई है। जो क्या लिखा गया है, 6 वचन में कहता है, हे बेतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। आपके और मेरे लिए परमेश्वर का आनंद का सुसमाचार जो है कि इज़राइल, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इज़राइल की, मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। अधिपति, क्या अर्थ है अधिपति का? अगर हम अधिपति का अर्थ समझें तो हम यशाया के 9वें अध्याय के 6 वचन को समझ सकते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अधिपति मतलब अपने एरिये का प्रधान, जिसके हाथों में प्रभुता है, जिसके हाथों में सत्ता है, जिसका कोई भी कार्य कभी विफल नहीं होता, जो पराक्रमी है, जो कभी भी हारता नहीं है, जो अनंत काल का पिता है। और वो ऐसी प्रभुता है जो सदा बढ़ती रहेगी। 7वां वचन कहता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। कुछ सालों के लिए या कुछ समय के लिए वो प्रभुता उसे नहीं दी गई है, लेकिन वो प्रभुता बढ़ती रहेगी। वो ऐसा अधिपति है जो अनंत काल का पिता है और उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। वो अधिपति अपनी प्रजा की, इज़राइल की रखवाली करेगा। ये आनंद का सुसमाचार आपके और मेरे लिए है कि वो अधिपति आपका और मेरा खुदा है। वो हमारे लिए इस धरती पर आ गया अपने स्वर्ग की महिमा छोड़कर। अगर हम भजन संहिता 125 देखते हैं तो वहाँ एक वचन लिखा हुआ है, और उस वचन को अगर हम पढ़ें 3 अध्याय में, इस भजन संहिता 125 में पूरा लिखा है कि किस तरह वो अपने लोगों को सुरक्षा देता है। परमेश्वर किस तरह वो सुरक्षा देता है। और 3 वचन में लिखा है, दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। कौन है दुष्ट और कौन है धर्मी? हम जो सब पापों में डूबे हुए थे, अपनी अपनी राह पर चल रहे थे, पर यीशु मसीह ने आकर हमारे उस पापों का बोझ, हमारे उन पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें पहना दी। इस तरह परमेश्वर ने एक अदला बदली की हमारे साथ कि जो हमारे कार्य थे, जो हमारी अधार्मिकता थी, जो हमारे पाप थे, यशाया कहता है कि हमारे जो धर्म के काम थे वो तो मैले चीथड़ों के समान थे। ऐसे फटे हुए हमारे कपड़े, चीथड़े जिसके निकले हुए हों, इस तरह की हमारी धार्मिकता थी। पर कैसे उस खुदा ने हमें वो धार्मिकता दे दी। जकरया के 3 अध्याय में अगर हम पढ़ें तो हम वहाँ पढ़ सकते हैं कि किस तरह जब शैतान यहोशू के ऊपर दोष लगाता है कि वो कहता है कि तेरे वस्त्र मैले हैं। 3 अध्याय का 3 वचन अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हम सब मैले वस्त्र पहने हुए खड़े थे, जो हमारे पापों से, हमारी गंदगी से भरे हुए थे, चीथड़ों के समान थे। उसमें दाग थे, उसमें फटे हुए चीथड़े थे, वहाँ पे गंदगी थी, वहाँ पे झुर्रियाँ थी।
सब कुछ उन कपड़ों में था, वो मैले वस्त्र पहने हुए हम थे। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो, ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। यही कार्य यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में किया। हमारे मैले वस्त्र, हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारी पुरानी जिंदगी को उतार कर उस खुदा ने हमारे इस पापों को अपने ऊपर लेकर अपनी धार्मिकता हमें पहना दी और हमारी धार्मिकता खुद ले ली, और उस क्रूस पर वो हमारे खातिर बलिदान हो गया। और क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वो इसीलिए आए जो खोए हुए हैं पापों में, उन्हें छुड़ाने के लिए। उनके आने का मकसद ही क्रूस था, हमें बचाना था। हमारी धार्मिकता जो हमारी मैले कपड़ों के समान धार्मिकता थी, उसे बदल कर अपनी धार्मिकता हमें पहना दी। और यहाँ वचन कहता है कि अब क्योंकि वो अधिपति है, अपनी प्रजा की रखवाली करता है, उसने अपनी धार्मिकता जब हमें दे दी है, तब दुष्टों का कोई राजदंड, यहाँ लिखा है दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अधिपति सारा अधिकार रखता है, और राजदंड का मतलब है अधिकार रखना। जो दुष्ट का अधिकार था, जो हमें ये सचेत करता था या हमें ये बताता था कि तुम्हारे वस्त्र मैले हैं, तुम्हारे में दोष है, तुम में पाप है, तुमने गलती की है, उस दुष्ट का राजदंड परमेश्वर ने सारा अपने अधिकार में ले लिया और अपना राजदंड हमारे लिए झुका दिया। उस अधिपति के पास आज प्रभुता है, आज सत्ता है, वो शांति देने वाला राजकुमार है, वो अनंत काल का पिता है। इसीलिए आप और मैं कह सकते हैं, हमारा अधिपति अपनी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो अधिपति आपका अपना खुदा है, वो आपका अपना परमेश्वर है, उसने आपको अधिकार दिया है, वो कहता है कि सारी सांपों और बिच्छुओं की सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि वो अधिपति है, उसके पास सारी सामर्थ है, उसके पास सारा अधिकार है। यदि आप ये विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसके अनुसार करते हैं। यदि हम कहें हम विश्वास करते हैं और उसके अनुसार नहीं करते, तो हम विश्वास नहीं करते। पवित्र शास्त्र में हम सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के जन्म की घटना से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो जो शास्त्री, जिन्हें परमेश्वर ने वहाँ पे वचन दिया, जिन्हें बताया गया, जिन्होंने पूरब में एक तारा देखा, यहूदियों ने जिन्होंने पूरब में तारा देखा, वो ज्योतिषी उस तारे को देखकर आ गए। गडरियों को सुनाया गया, उन्हें कहा गया कि तुम्हारे लिए एक उस आनंद का सुसमाचार है, यीशु का जन्म होने वाला है। एक तारा तुम्हारे को क्या बोलते हैं कि जिन्होंने देखा, गडरियों ने सुना, और मरियम को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कहा, तेरे लिए एक मकसद है। ये तीन लोग, अगर यूसुफ को हम देखें, यूसुफ की लाइफ के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुझे इसे संभालना है। ये सारे लोग जो उस घटना में शामिल हुए, जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, जिनके लिए परमेश्वर का मकसद था, उन सब ने उन बातों पर विश्वास किया। सिर्फ विश्वास नहीं किया, पर उस विश्वास के अनुसार किया। हमारा विश्वास तब कार्यरत होता है जब हम उसके अनुसार करते हैं, यानी जो कहा है, जो सुना है, जो देखा है। आप सब ने अपने जीवन में एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, इसीलिए आज आपने उद्धार पाया है। और आज भी अगर आप उद्धार पाए हुए नहीं हैं और आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है जो सुना है, अगर उस पर विश्वास करते हो, उसके अनुसार चलते हो, ये बड़ा आनंद का सुसमाचार आपके जीवन के लिए है। बड़ा आनंद का सुसमाचार है ये आपके लिए, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूँ, मैं जीवनों को बदलने के लिए, मैं तुम्हारे जीवनों को बदलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जब जितनों ने सुना उसके अनुसार किया, गडरियों ने सुना, वो चल दिए उसे देखने के लिए। मरियम और यूसुफ को कहा गया, उन्होंने उसके अनुसार किया। हर किसी ने, जिसने देखा, जिसने सुना, जिसको कहा गया, उन्होंने उसके अनुसार किया। यदि आज आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, या अपने जीवन में जो देखा है, सुना है, उसके अनुसार जब करते हैं, तो परमेश्वर कहता है सिर्फ और सिर्फ
आनंद, भरपूरी और आशीषें आपके जीवन में जुड़ती जाएंगी। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हो शांति हो। ये सारी आशीषें, शांति की आशीष, आनंद आपका होगा, बहुतायत आपकी होगी। क्यों? क्योंकि अधिपति आपके लिए पैदा हुआ है और वो अपनी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। आज मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा जो धार्मिकता आपने उस खुदा पर विश्वास करके पाई है, जब आपने धार्मिकता पाई है तो उस खुदा ने अपना राजदंड आपकी तरफ झुका दिया है, क्योंकि वो अधिपति है, अधिकार रखता है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, इतना तो उसका आकार है उस खुदा का। ये सारी सृष्टि उसकी रचना है। सब पर अधिकार रखने वाला वो आपका परमेश्वर, अधिपति परमेश्वर है, अधिपति है। आनंद मनाइए, उसका जन्म हुआ है आपके जीवन में। वो अपने स्वर्ग की महिमा छोड़कर आपके लिए आ गया। विश्वास कीजिए, उसके अनुसार कीजिए, तभी आप अपने जीवन में उसकी आशीषों को आते हुए और फलते हुए देखेंगे। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा एक बार फिर आपका विश्वास मजबूत होगा और आप अपने खुदा को और करीब से जान पाएंगे। आमीन।